नमस्कार, मैं हूं विजय श्री और आप देख रहे हैं यूबी न्यूज। आज की रिपोर्ट में हम बात कर रहे हैं भारत में चीन के इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स के बढ़ते प्रभाव और सुरक्षा चिंताओं के बारे में। भारत में स्मार्टफोन और इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स के बाजार में चीन का वर्चस्व बना हुआ है। देश के लगभग हर घर में मेड इन चाइना प्रोडक्ट्स मौजूद है, चाहे वह स्मार्टफोन हो, लैपटॉप हो, सीसीटीवी कैमरे हो या अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो। इसके चलते देश में चीनी प्रोडक्ट्स के बॉयकॉट की मांग कई बार उठती रही है और हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मन की बात कार्यक्रम में मेड इन इंडिया उत्पादों के उपयोग को बढ़ावा देने की अपील की थी। हालांकि सोशल मीडिया पर चीनी सामानों के बॉयकॉट का ट्रेंड अक्सर देखने को मिलता है, लेकिन इसके बावजूद चीनी प्रोडक्ट्स की बाजार में उपस्थिति और बढ़ती जा रही है। आइए आपको बताते हैं कि सर्वे में क्या बड़ा खुलासा हुआ है। हाल ही में एक सर्वे के माध्यम से यह सामने आया है कि 79% भारतीय परिवारों के पास कम से कम एक या उससे अधिक मेड इन चाइना डिवाइस मौजूद है। यह सर्वे बताता है कि मेड इन चाइना प्रोडक्ट का उपयोग न केवल भारतीय बाजार पर चीनी कंपनियों की पकड़ को दर्शाता है, बल्कि इससे भारतीय उपभोक्ताओं पर डेटा चोरी और सर्विलांस का खतरा भी मंडरा रहा है। सर्वे में यह भी सामने आया है कि 37% लोग ऐसे चाइनीज ऐप्स का उपयोग कर रहे हैं जो डेटा ट्रांसमिशन की संभावना को और बढ़ा देता है। इससे व्यक्तिगत और संवेदनशील डेटा का चीन में इस्तेमाल किए जाने की आशंका बढ़ जाती है। सर्वे में यह भी बताया गया है कि 25% घरों में एक या उससे अधिक चीनी गैजेट्स पाए जाते हैं, जबकि 54% घरों में 3 से अधिक चीनी डिवाइस का उपयोग किया जा रहा है। इन डिवाइसों के साथ जुड़े ऐप्स फोटो और वीडियो जैसी जानकारी को चीन स्थित सर्वरों पर भेज रहे हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए भारत को अपने ऐप स्टोर ऑपरेटरों जैसे एप्पल ऐप स्टोर और गूगल प्ले स्टोर के साथ मिलकर काम करना चाहिए, ताकि भारत का डेटा चीन न जाए। भारत सरकार ने पहले भी चीनी ऐप्स और प्रोडक्ट्स पर बैन लगाए हैं और अब वह सर्विलांस से जुड़ी चीनी डिवाइसेस को भी भारत से बाहर करने की तैयारी कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सीसीटीवी कैमरे, स्मार्ट मीटर, पार्किंग सेंसर, ड्रोन पार्ट्स और अन्य इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स के लिए केवल विश्वसनीय स्रोतों से इन उपकरणों को आयात करने का आदेश दिया जा सकता है। सरकार ने इस साल मार्च और अप्रैल में 2 गजट नोटिफिकेशन जारी किए थे। इसमें से एक नोटिफिकेशन सर्विलांस कैमरों के लिए मेक इन इंडिया अभियान को समर्थन देने के लिए था और दूसरा सीसीटीवी सर्टिफिकेशन के क्राइटेरिया को सख्त करने से संबंधित था। मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया है कि भारत सरकार ने चीनी ऐप्स और उपकरणों में जासूसी सॉफ्टवेयर पाए जाने के बाद कई ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया है। जुलाई 2023 में मोबाइल साइबर सुरक्षा कंपनी प्राइडो की रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध 2 चीनी ऐप्स में जासूसी सॉफ्टवेयर था, जो उपयोगकर्ताओं का डेटा चीन के सर्वरों को भेज रहा था। इसके बाद सरकार ने उन ऐप्स को बैन कर दिया था। पिछले कुछ सालों में विकसित देशों ने भी संवेदनशील सरकारी इमारतों और महत्वपूर्ण स्थानों पर चीनी कैमरों और अन्य उपकरणों के उपयोग पर रोक लगा दी है। भारत सरकार की यह सख्ती न केवल सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसके जरिए देश में स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देकर आत्मनिर्भरता की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाने की कोशिश की जा रही है। चीन के प्रोडक्ट्स पर निर्भरता को कम करने और भारत में निर्मित उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए सरकार की ओर से कदम उठाए जा रहे हैं। तो ये थी हमारी आज की खास रिपोर्ट। आपको ये कैसी लगी, अपने विचार हमसे साझा करें। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। यूबी न्यूज आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी ही तमाम खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।